दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ETF से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर हम न्यूज से रिलेटेड बातें अपडेट करते हैं और साथ ही साथ अपना वीडियो का लिंक जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे देते हैं। कुछ चार्ट वगैरह का डिटेल जो कि हम वीडियो बना नहीं सकते किसी कारणवश, तो हम चार्ट का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किसी भी तरह कोई चार्ज देने की आवश्यकता किसी को नहीं है। खैर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे, ETF बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए। आखिर ETF बॉन्ड जो है हमारे पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करता है या फंड को मैनेज करता है, वो तमाम चीजें आप यहाँ पर समझेंगे। ये है निफ्टी 8 to 13 ईयर GS सेक्टर। तो इसके ही आधार पर हम आज बात करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं वो ETF का नाम जिसपे आप बॉन्ड को बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर इस तरह का जो ETF होता है, बॉन्ड का ETF, वो आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। फर्स्ट फैक्टर होता है कि ये जो ETF होता है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, इससे हमें सुरक्षा की अनुभूति होता है। दूसरी बात है कि ये ETF जो होता है वो हाईली लिक्विडेट होता है। आप जब चाहे इसे खरीद सकते हैं, जब चाहे इसे बेच सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड रखने का विचार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इंडेक्स कंपोजिशन किस तरीके से यहाँ पर किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो है 3 अलग अलग जो है इस तरीके के बॉन्ड के अंदर ये पैसा लगाता है, और उसका जो वेटेज है कुछ इस तरीके से है, और कूपन परसेंटेज कुछ इस तरीके से। जो टाइम ड्यूरेशन है कुछ इतना टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं कंपोजिशन के अंदर इनका निवेश होता है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि ये जो है रिव्यू होता है प्रत्येक में, इंडेक्स वेटेज में कमी या वृद्धि की जाती है। अगर इसका ईयर टू ईयर हम अगर परसेंटेज देखें कितना रिटर्न देता है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ देख रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ 1 ईयर परसेंटेज इनकम दिया गया है 9.665, 5 ईयर्स का यहाँ पर दिया गया है 6.45। रिटर्न के साथ साथ यहाँ पर लिक्विडिटी भी बहुत मायने रखता है, तो वो भी इसका एक फैक्टर बनता है। लिक्विडिटी की बात जो है हम आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बॉन्ड दिखा देते हैं कि आखिर बॉन्ड होता किस तरीके का है। तो ये देखिए, ये आपके सामने बॉन्ड है। पहले इसी तरीके से जो है कि कागजी रूप से दिया जाता था बॉन्ड, और लेकिन काफी सारे लोग हो सकते हैं ऐसे होंगे जो बॉन्ड को बहुत बारीकी से नहीं समझते या फिर बिजनेस मॉडल को नहीं समझते होंगे किस तरह से बॉन्ड का बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल ही समझ लेते हैं कि इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में जो ये बॉन्ड का रोल है वो किस तरह से काम आता है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में आपको हम समझाते हैं कि एक तरफ जो है आपका गवर्नमेंट है, एक तरफ कंपनी, मतलब दोनों साथ में है, और दूसरे तरफ जो है हमारे हम लोग जैसे इन्वेस्टर यहाँ पे हैं। इसमें हमारा जो है कि छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा किया जाता है कोई भी ETF या डायरेक्ट किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डेट फंड को गवर्नमेंट को देती है या किसी कंपनी को देती है, और गवर्नमेंट और कंपनी को भी काफी पैसे की जरूरत होती है बहुत अलग अलग काम के लिए। मान लीजिए कि गवर्नमेंट या कंपनी कोई भी है, इन्वेस्टर से कॉन्टेक्ट करता है कि हमें कुछ पैसे कुछ समय के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो इन्वेस्टर जो है उसे उधार के तौर पर पैसा दे देता है। और गवर्नमेंट ये जो कंपनी होती है, दोनों में से कोई भी एक जो है कि कुछ फिक्स टाइम के लिए बॉन्ड दे देती है। ठीक है, फिक्स टाइम के लिए कोलेटरल के तौर पर बॉन्ड देती है, यानी कि हम उसे नॉर्मल बोल चाल में कह सकते हैं गारंटी के तौर पे ये जो है कि बॉन्ड जो है अपना वो दे देती है किसे, इन्वेस्टर को। ठीक है, और इन्वेस्टर के पास बॉन्ड रहता है। जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है पैसा लेने का, इन्वेस्टर का जो है पैसा वापस करने का टाइम पीरियड गवर्नमेंट या कंपनी का ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करती है कि पैसे को रिटर्न कर देती है। यानी कि कंपनी या हो या गवर्नमेंट हो, दोनों में से कोई भी, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों इकट्ठा करके इन्वेस्टर को दे देती है। इन्वेस्टर क्या करता है, जब ये जो बॉन्ड इसके पास होता है, बॉन्ड को वापस इधर कंपनी या फिर गवर्नमेंट को दे देती है।
तो इसी तरीके से ये चलता है। इसमें दोनों का फायदा हो जाता है, इसे कुछ कम ब्याज में अपना पैसा मिल जाता है और ये अपना काम कर लेता है। ये जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर को भी जो है कि पैसे के बदले कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, सिक्योर तरीके से इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यही तरीके से यहाँ पे काम चलता है। तो आप यहाँ समझ गए कि किस तरीके से बॉन्ड मार्केट में काम होता है। साथ ही साथ जैसे हम लिक्विडिटी की बार बार बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी, ईटीएफ तो बहुत सारे ईटीएफ के नाम हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर हम कुछ एक ईटीएफ का यहाँ पर लिक्विडिटी चेक करें तो हिस्टोरिकल डाटा में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाता है और इस तरह पे आपको वॉल्यूम मिल जाता है, जो 25 लाख, 22 लाख, 18 लाख, 28 लाख, 43 लाख, 42 लाख और 19 लाख तक का यहाँ पर वॉल्यूम है। मोटा मोटी आप कह सकते हैं 15 लाख से लेकर 25 लाख तक यहाँ पर वॉल्यूम रहता है। तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, कभी भी बेच और खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सा ईटीएफ इसके ऊपर बना हुआ है बॉन्ड के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ईटीएफ का नाम मिल रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, उसका ही ईटीएफ सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। चाहे तो इसका भी लिक्विडिटी वगैरह आप चेक करके कर सकते हैं। हम एक का डिफिनेशन दे देते हैं आपको यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का। तो देखिए इसका निप्पॉन इंडिया का जो नाम है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 18 to 13 ईयर्स जी सेक्टर लॉन्ग टर्म गिल्ट, तो ये इसका नाम है। और अगर एनएसी कोड की बात करें तो एलटी गिल्ट बीज इसका नाम है। एलटी मतलब होता है लॉन्ग टर्म, गिल्ट मतलब होता है बॉन्ड, और बीज जो है कि वो इंगित करता है आपको निप्पॉन इंडिया को। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर ले इसका टोटल मार्केट कैप की, तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है करोड़ों में है, 2294 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और ये जो इसका डिलीवरी है, जो अभी मार्केट बंद हो गया तो डिलीवरी पोजीशन इसका 74% है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर INAV देखना, INAV जो है 27.24 है और मार्केट प्राइस अगर आप देखिएगा तो 27.26 है। तो बहुत ही अच्छा इसका INAV है, बहुत ही कम मार्जिन में यहाँ पर चल रहा है। अगर इसकी लिस्टिंग डेट की बात करें तो 11 जुलाई 2016 में इसका लिस्टिंग हुआ था, तो बेहतर है। और इसके अंदर हम हमेशा जो है कि इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा अमाउंट करते हैं। हम अपने टेलीग्राम में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हम SIP इसमें कर रहे हैं और कब कब कर रहे हैं। इस हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है वो एलटी गिल्ट बीज ही हमें अच्छा लगता है, तो हम इसमें डायरेक्ट निवेश करते हैं। और देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ 6 से 8% रिटर्न मिल जाता है। और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.1% यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ETF की कीमत पर असर सबसे ज्यादा कब और कैसे पड़ता है। इंडिया का इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता या बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि इसका जो है कि रेट, बॉन्ड रेट जो है, रिटर्न जो है बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड रिटर्न जो है घट जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो बॉन्ड रेट जो है बढ़ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है इसमें आपको इनकम ज़्यादा लेने का, वो है कि जब मार्केट नीचे गिरे ज़्यादा से ज़्यादा, जब मार्केट का रिटर्न कमने लगता है, घटने लगता है, निफ्टी देखिए नीचे गिर रहा है, तो आप धीरे धीरे बॉन्ड के अंदर आइए। बॉन्ड क्योंकि सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है हर तरीके से, इसीलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं कि हम अभी होल्ड करते हैं अपने पैसे को, कैश में बैठते हैं। देखो अगर हम सिंपल डीमेट अकाउंट में ही पैसा रखे हुए रहते हैं तो वहाँ से हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। आधा % ही सही हर महीना मिल रहा है, तो आधा % हमें तो रिटर्न मिल रहा है। मतलब बिना मतलब के डीमेट अकाउंट में रखे रहे तो कोई फायदा है नहीं, और 3 महीने वो हमारा बैंक अकाउंट में चला आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इसीलिए बॉन्ड के अंदर हम डाल देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 10-5 लाख रुपये बॉन्ड के अंदर डाल दिए और महीने का जो है उसको आधा % या 1% रिटर्न मिल रहा है। अब 10 लाख का 1% की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 रुपया मंथली हो जाता है। अब 10,000 रुपया मंथली आ रहा है, 10 लाख रुपया डाल दिए हैं, तो आपको कहीं भी आसानी से आप अपने ये 10,000 का जो फंड है निकालिए और उससे जो है जहां एवरेज करना है, जहां न्यू बाइंग करना है या री एंट्री करना है, कुछ भी करना है कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया हमें समझ में आता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है हम धीरे धीरे इसके अंदर भी डाल रहे हैं, और अक्सर हम जो है टेलीग्राम पर ये सूचना भी देते हैं जब कभी भी हम बॉन्ड लेते हैं। देखिए तो अगर हमें यहाँ स्क्रीनशॉट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपको दिखा देते हैं कि अगर हम हवा में बात नहीं करते कोई भी चीज़ें, उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि देखिए एलटी गिल्ट बीज यहाँ पर लिख के आ रहा है, और ये कब का है वो भी देख लीजिए कि कब का है।
ये 6 जनवरी को हमने LT गिल्ट बीच में हमने एंट्री में लगाई थी। 1000 रुपया का है, ज़्यादा नहीं है, मतलब 1000, 2000, 500 जितना भी जिसका जैसा एफर्ट होता है उस तरह से इन्वेस्ट यहाँ करना चाहिए। ये अलग बात है कभी सभी का पैसा इक्विटी के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे ही वहां से आप लोग बाहर निकलते तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बॉन्ड के अंदर जरूर निवेश करके रखिए, कुछ बड़ा अमाउंट जरूर निवेश करके रखिए। इससे आपके पोर्टफोलियो को भी हैज करता है और फायदा भी होता है। और इससे रिलेटेड जो चीजें थी हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं बताने को। तो आगे आपका डिसीजन है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से चीजें बतानी थी जो कि हमने बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।